का नाम तो जो उदार प्रवृत्ति वाले हैं, जिनका स्वभाव अच्छे हैं, उनके तो पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही परिवार कहलाती है। तो आप लोग तो पूरे परिवार ही हैं जितने भी कैपिटल फैशन में रहने वाले, लेकिन व्यक्तिगत इनके कोई सगे संबंधी ऐसा कोई नहीं है कि जो सहयोग प्रदान करने के लिए समय यहाँ हो, है अन्यत्र है, फिर भी इन्होंने हिम्मत बांधी। तो इनका ये पुण्य ही है कि जो इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया। और आप लोगों ने भी बड़े तन्मयता से, हम तो सोच रहे थे कि कैसे ये कार्यक्रम आगे अकेले कैसे चलेगा। हम तो इनको ये भी सलाह दिए कि आपको ऐसा लगता है तो आप घर के अंदर ही करवा लीजिए, पितरों की मुक्ति लेती लो तो करना है इस कथा को। पर इन्होंने कहा कि महाराज जी पितर तो मुक्त होंगे ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ कॉलोनी वासी निवास करते हैं उनकी भी इच्छा है कि हम लोग इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण मात्र ना हरिचित्तम समाश्रयेत। इस कथा के माध्यम से भगवान हरि जो भगवान है वो चित्त में समाहित हो जाते हैं। तो सबके कल्याण के लिए इन्होंने यह आयोजन इतना बड़ा आप सबका सहयोग है और करने के लिए उन्होंने तैयार हुआ। तो यह इनका पुण्य जब उदय हुआ है तभी ऐसा इनका विचार हुआ। तो ऐसे सुंदर भक्ति में अनुष्ठान तभी होते हैं जब जीव का पुण्य उदय होता है। नहीं, लोग कितने भी धनवान हैं, यहां तक कितने कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं कि धन गार के मर जाते हैं और मरते मरते भी उसको अपने परिवार वालों को भी नहीं बता पाते। और उसी में जब धन में उनकी आसक्ति होती है तो नाग बन करके बैठे जाते हैं उस धन में। याद रखिए, जहां पर ये नाग इत्यादि होते हैं वहां धन बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वो उनकी आसक्ति उसी में रही। और लिखा हुआ भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि यम यम स्मरण कलेवरम तजत अंते कलेवरम, यम यम स्मरण भावम तजत अंते कलेवरम। जिस जिस भाव में रह करके व्यक्ति अपने अंत समय में प्राण को त्याग करता है तो उस जीव को इस योनि में जाना पड़ सकता है, क्योंकि धन की आसक्ति रहती है, इसे नाग बन करके बैठ जाता है और उसी धन में बैठा रहता है। धन की तीन गति होती है। धन की तीन गति होती है, या तो आप दान करिए या भोग करिए, नहीं तो तस्य तृतीया गति होती, उसकी तीसरी गति हो जाती है, नाश हो जाता है धन का। ये लक्ष्मी जो है चंचला है, कभी किसी के यहाँ स्थिर रूप से नहीं रही, याद रखिएगा। या तो दान करिए, अनित भोग करिए। कुछ लोग तो दान करते नहीं, कोई करना भी चाहे तो उसको भी मना कर देते हैं। और कुछ लोगों को भोग करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। आजकल इतने रोग व्याधि शरीर में फैल रहा है कि डॉक्टर कह देता है कि दलिया दाल खाइए, भगवान का भजन गाइए। यदि आप मालपुआ और यदि काजू बादाम और किशमिश इत्यादि का सेवन करेंगे तो आपका शरीर पचा ही नहीं पाएगा, तो भोग नहीं कर पाते। तो यदि याद रखिए कि दान नहीं करेंगे, भोग भी नहीं करेंगे, तो उसकी तीसरी गति हो जाएगी, नाश हो जाएगा उस धन का। इसलिए व्यक्ति को दान भी करिए, अपने जीवन में भी उसको अपने दिनचर्या में लाइए धन को, और तो बड़े भाग्य से यह असर प्राप्त होता है। आज हम लोग महात्म कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा है क्या? यह सप्ताह दिन ही इसकी क्यों होती है? 7 दिन ही में इस कथा को क्यों श्रवण किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा को? तो आइए मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान हमारे कैसे हैं? भगवान हमारे सच्चिदानंद हैं, सदघन चिदघन आनंद घन हमारे प्रभु। सदघन कैसे?
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। भागवत कब लिखी गई? द्वापर में लिखी गई। आज हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो ये इसका ये भाव है, तो याद रखिए कि यह सत्य है, इसलिए इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान भी हमारे सत्य हैं और भगवान की जो कथा है वो भी सत्य है। इनका तीनों कालों में अभाव नहीं रहता। आप याद रखिए, यदि कल तारीख आपकी 24 थी और आज मान ली 25 तारीख है, आज का अखबार कल कहीं आपको पढ़ने के लिए आ जाए तो उसको आप फेंक देंगे, कहेंगे भैया 26 तारीख को हमको अखबार चाहिए, 25 हमको नहीं पढ़ना है। और ये अनादिकाल से ऐसी भागवत कथा चली आ रही है और हम लोग बड़े श्रद्धापूर्वक इस कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। इसका ये भाव है कि ये सत्य है, सत्य है तभी तो आप यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो भगवान हमारे कैसे हैं? सदघन है, चित्तघन है। चित्त माने प्रकाश, जिन्हें भगवान को प्रकाश की किसी की आवश्यकता नहीं है। यहां तक जो सूर्य चंद्रमा, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, वो ठाकुर जी ने ही प्रदान की है। और भगवान गीता में कहते हैं न तदभासते सूर्यो न तथांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य का भी प्रकाश जहां पर नहीं जाता, न चंद्रमा का वहां शीतलता जाता, उसको मैं प्रकाशित करता हूं। और इसी बात को तुलसी बाबा जी लिखते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। तुलसी बाबा इसी का अनुवाद करते हैं। तो भगवान हमारे सदघन है, चित्तघन है और आनंद घन है हमारे। तो ठाकुर जी हमारे हर चीज का उल्टा आप पाएंगे, याद रखिएगा। पाप का है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, अंधकार है तो प्रकाश है, स्वर्ग है तो नरक है, लेकिन आनंद का आप उल्टा कोई शब्द नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसके जीवन में एक बार आनंद आ गया तो आ गया, उसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आनंद शब्द का कोई उल्टा आज तक कोई शब्द बना ही नहीं, विपरीत शब्द पर्यायवाची शब्द बना ही नहीं आनंद का। और इसीलिए हम लोग जो नंदोत्सव मनाते हैं तो ये नहीं कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, ये नहीं कहते। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अर्थात जिनके आनंद सिंधु से एक बिंदु भी व्यक्ति को मिल जाए, सागर से, आनंद रूपी सागर से एक बिंदु भी पानी की बूंद जिसको मिल जाए, अर्थात कृपा रूपी आनंद रूपी, तो इस संसार से इस भव सागर से पार हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 ऐसी करते त्रैलोक सुखाते, करते त्रैलोक सुखाते, जो सुख राम यश नामा, जो सुख राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक आय मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल
बलिहारी। आए जब होश बसे रख अगिर बिहार रे, हो जब होश बसे अगिर बिहारी। जिस आनंद सिंधु के एक बिंदु से यह जीव दुखालय में त्रसित होकर के और पूरे विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपको आनंद जीवन में नहीं प्राप्त होगा। धन बनाने से, धन कमाने से केवल सुख ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन आनंद जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जब तक कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ेगा। अब जैसे समझिए ये माइक है, तो अब जो विद्युत है, ये लाइट है, तो लाइट का जो कनेक्शन है तो पावर हाउस कहीं दूसरी जगह है, यहाँ पर नहीं है। यदि इस विद्युत का कनेक्शन वहां पावर हाउस से काट दिया जाए तो बंद हो जाएगा, लाइट आपकी नहीं चलेगी। ठीक उसी तरह आनंद सिंधु से जब तक कनेक्शन आपका नहीं जुड़ने वाला है, तब तक जीवन में जब तक भगवान कृष्ण के से, राम से आपका जब तक जीवन में आपका कनेक्शन जीवन में नहीं जुड़ेगा, तब तक आपको शाश्वत सुख होने वाला नहीं, क्योंकि आनंद वहीं से मिलेगा। आप संसार में खोजने जाएंगे, आगे आएगी कथा। ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय का घर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को धारी। राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जब तक प्रभु से कनेक्शन आपका नहीं जुड़ेगा तब तक आपको नित्य निरंतर सुख प्राप्त होने वाला नहीं। अनुभव कर लीजिए, खूब धन आपके पास है, अरे धन है तो धन से सुख नहीं प्राप्त होता, धन से धर्म होगा, लेकिन धर्म से सुख प्राप्त होगा। धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होगा और धर्म से सुख प्राप्त होगा। आज बड़े बड़े धनवान हैं जिनके यहाँ हमारे देख ही रहे, परेशानियां बहुत है जीवन में। शरीर काम नहीं करता, मन नहीं काम करता, और जिसका तन मन ठीक है तो धन नहीं